बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का विषय है नीति आयोग। कल हमने सारी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको पढ़ाया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो 2012 से 2017 के लिए थी, उसी के दौरान ही प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति NITI, उसका इंग्लिश होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। बच्चों, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में 1 जनवरी 2015 को एक थिंक टैंक अर्थात विचार केंद्रित सलाहकारी संस्था के रूप में की गई थी। तो नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर ही आया था, तो इसके भी जो कार्य थे उसमें से जो मुख्य कार्य थे, भारत के आर्थिक विकास को गति देना, भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीतियों का निर्माण करना, डेटा संचालित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, राज्य सरकारों को सहायता करना, इसके मुख्य कार्य थे। और भी इसके जो कार्य थे, नीतियों का निर्माण करना, डेटा संचालित करना, नवाचार, उद्यमिता को बढ़ावा देना और राज्य सरकारों की सहायता करना था। इसका ज्यादा जोर था अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना पर यह स्थापित किया गया था और यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर देता था। बॉटम अप का अर्थ है नीचे से ऊपर, बॉटम अप का तात्पर्य है नीचे से ऊपर, यानी किसी भी योजना का लाभ नीचे के वर्ग के व्यक्ति को अगर मिल रहा है तो वह नीचे के व्यक्ति के साथ साथ ऊपर वाले व्यक्ति के पास भी जाएगा। इसकी 2 तरह के हब थे इसमें। एक था टीम इंडिया हब, जो राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेस यानी संबंध स्थापित करने का कार्य करता था। दूसरा था ज्ञान और नवोन्मेष हब, यह नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता था। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना क्या थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, उसके CEO कौन थे, पूर्णकालिक सदस्य कौन थे, अंशकालिक सदस्य कौन थे, तो इसकी संरचना में आता है। क्योंकि योजना आयोग की जो संरचना थी उसमें उसका अध्यक्ष जो होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री होता था, तो इसके भी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कोई उपाध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे CEO बोला जाता है, उसे CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अधिकारी होता है। तो इसको अब हम बताएंगे।